कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका सबका स्वागत है। आज हम प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और इनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, एक सामान्य बालिका शिशु। बालिका शिशु यहाँ पे जो शब्द है, इससे अपने को इस क्वेश्चन को देखना है। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, मतलब एक फीमेल चाइल्ड है, वो अपना एक्स क्रोमोसोम कहाँ से प्राप्त करेगी? तो इसका ऑप्शन देखो, केवल अपने पिता से। अपन जानते हैं कि जो भी शिशु होता है वो माता और पिता दोनों से एक एक गुणसूत्र प्राप्त करता है। तो केवल अपने पिता से, ये गलत हो गया। केवल अपनी माता से, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अपने माता तथा पिता दोनों से, इसका सही उत्तर होगा स। अपने माता और पिता दोनों से उसके पास एक एक एक्स क्रोमोसोम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन 20 सही है? नहीं, क्योंकि उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 20 गलत हो गया, 36 भी गलत है। इसका सही उत्तर है 46, 46, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा, मतलब इनहेरिटेंस होती है, जिसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है गोनोरिया, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी है, ये नहीं है। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ये भी नहीं होता है वंशानुगत। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर, ये इसकी वंशागति होती है। और ल्यूकोरिया, इसकी भी वंशागति नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है स, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समर्थ का जीवन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रतिपादन किया, मतलब ये किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ऑप्शन चेक करते हैं। लेमार्क ने, ये गलत है, क्योंकि लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी नहीं दिया। इसका सही उत्तर है डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स। निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है। इसका मतलब क्या है कि जोड़े के जो दोनों जीन हैं वो रेसेसिव होने चाहिए, डोमिनेंट नहीं होने चाहिए। और रुधिर वर्गों की जब अपन वंशागति की बात करते हैं तो ए रुधिर वर्ग में क्या होता है? आई ए या आई 0। बी रुधिर वर्ग में आई बी या आई 0। जो ओ रुधिर वर्ग है, इसमें जोड़े के दोनों जीन क्या होते हैं? समयुग्मजी होते हैं और अप्रभावी होते हैं। तो आई 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता का अनुप्रयोग नहीं है? मतलब इसके अंदर आनुवांशिकता का अनुप्रयोग नहीं हो रखा है, मतलब ये इसमें हेरिडिटी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें देखो ऑप्शन हीमोफीलिया का इलाज। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। सेकंड ऑप्शन है मलेरिया का इलाज। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है। ये दोनों बीमारियां वंशानुगत नहीं होती, केवल हीमोफीलिया है। तो इसमें पूछ रखा है कि कौन सा रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता का अनुप्रयोग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है 2 व 3, क्योंकि ये दोनों बीमारियां हैं वो मच्छर के काटने से होती है, ये जेनेटिक बीमारियां नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द। अगला प्रश्न देखते हैं, लेमार्क के मतानुसार पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर के कुछ अंग वृद्धि करके जटिल हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेक करते हैं, ये शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं।
लेमार्क ने ये बताया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो दिया था उसमें यही कि जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो अंग विकसित हो जाता है, अपेक्षाकृत जटिल हो जाता है, और जिस अंग का प्रयोग हम कम करते हैं वो अविकसित रह जाता है और धीरे धीरे लुप्त प्राय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, यही बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य गैसें थी। तो जीवन की उत्पत्ति से पहले जो पृथ्वी का वायुमंडल था वो अपक्षयक था, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं थी। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं, जलवाष्प थी, मीथेन थी, अमोनिया थी तथा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो थी नहीं, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है जलवाष्प, अमोनिया तथा मीथेन, यही ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मीथेन, ओजोन, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प। तो यहाँ पे ओजोन आने के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। मीथेन, ओजोन, फिर यहाँ भी ओजोन आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, जलवाष्प, अमोनिया तथा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी की इकाइयां हैं। तो क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन और लाइसोसोम, चार ऑप्शन है। तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर है जीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहां पे लोकेट होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुणसूत्रों में, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया में, थर्ड है हरित लवकों में और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम में। तो जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन है यकृत का एक भाग। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, यकृत से कोई लेना देना नहीं है जीन का। आरएनए का एक भाग, ये भी गलत है। क्रोमोसोम का एक गुण, ये भी गलत है। ये डीएनए का एक भाग होते हैं। तो इसका सही उत्तर है द। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? मतलब संतति में जो गुण है वो पेरेंट्स से किसके थ्रू जाते हैं? तो रक्त द्वारा, हार्मोन द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका रक्त द्वारा भी नहीं होगा, हार्मोन द्वारा भी नहीं होते हैं, गुणसूत्र द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा जेनेटिक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कुल संख्या होती है। द्विगुणित गुणसूत्र का मतलब है डिप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होते हैं, मतलब कितनी जोड़ी होते हैं ऐसे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 23 जोड़ी, तो यही सही है। 23 गुना 2 बराबर 46, 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है इसका 46, 46 गुणसूत्र होते हैं, ए ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम का मतलब होता है कायिक गुणसूत्र, जो कायिक गुणों को निर्धारित करते हैं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं अपन, 20 जोड़ी गलत है, 21 जोड़ी भी गलत है, 22 जोड़ी। 22 जोड़ी का मतलब हो गए 44। 44 गुणसूत्र होते हैं, वो क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? लेमार्क ने नहीं दिया था, इसने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, समर्थ की जीविता का सिद्धांत दिया था। इसका सही ऑप्शन है ह्यूगो डी व्रिज ने। इसका सही ऑप्शन है से। अगला प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग किन्हें कहते हैं? ऐसे अंग जिनकी संरचना एक जैसी होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, तो वो समजात अंग कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये पहला ऑप्शन सही है।
ए। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? पहला ऑप्शन चीन के विद्यार्थी, दूसरा चिंपैंजी, तीसरा है मकड़ी और चौथा है जीवाणु। तो विकासीय दृष्टि से हम चिंपैंजी के अधिक निकट हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंपैंजी। किसी जीव में एक विप्रियासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे कहते हैं। विप्रियासी लक्षण का मतलब है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर मान लो किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों जीन अलग अलग हो, किसी जीव के एक विप्रियासी लक्षण के दोनों जीन का मतलब क्या हो गया? प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी। जैसे लंबाई को निर्धारित करने वाले जीन होते हैं, प्रभावी जीन है कैपिटल टी, अप्रभावी जीन है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अगर साथ में हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहा गया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, सटन गलत है, मेंडल। इसका सही ऑप्शन है बी, व। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन द्वारा, ए। अगला प्रश्न है, जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर निम्न में से किस विधि द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है? मतलब जीवाश्म कितना पुराना है, कितने साल पहले का है। तो इसका ऑप्शन है फॉसिल डेटिंग द्वारा। फॉसिल अंग्रेजी में जीवाश्म, हिंदी में जीवाश्म होता है और इंग्लिश में फॉसिल होता है। तो पहला ऑप्शन है फॉसिल डेटिंग द्वारा, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण मत में कहा गया है। प्राकृतिक वर्ण मत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है, उसमें क्या चीज बताई गई है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति के जीवन में अर्जित लक्षणों की वंशागति होती है। ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत जो कि लेमार्क ने दिया था उससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है वंशागत परिवर्तन जीन सम्मिश्रण में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं, ये भी उत्तर इसका गलत हो जाएगा। तीसरा है पर्यावरण की उद्विकास में एक भूमिका होती है, ये प्रश्न भी, ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा है भिन्न भिन्न सदस्यों में प्रकट होने वाली अनुकूली विभिन्नताओं पर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कार्य करता है, यह उत्तर इसका बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द। मटर का वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का होता है। एलियम सीपा भी नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है पाइसम सेटाइवम। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम, तो इसका उत्तर है स। अगला प्रश्न है, अप्रभावी लक्षण होता है। अप्रभावी लक्षण ऐसा लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव परिलक्षित नहीं कर पाता है, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। पहला ऑप्शन है जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, गलत बात, क्योंकि F1 पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ब। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन स्थित होती है कोशिका झिल्ली पर, जनन कोशिका पर, गुणसूत्र पर और केंद्रक झिल्ली पे। तो सबसे उपयुक्त उत्तर इसका क्या है? गुणसूत्र पे, स ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मानव में नर लड़के का गुणसूत्र पैटर्न होगा। XX अपन जानते हैं लड़की का होता है गुणसूत्र पैटर्न, और XY है वो लड़के का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? XY ऑप्शन बी, ब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रारंभिक या प्राचीन वातावरण में अनुपस्थित था।
क्या चीज अनुपस्थित थी? अमोनिया तो थी, मीथेन भी थी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका द ऑक्सीजन। यह सुझाव किसने दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से ही हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे? तो मेंडल तो आनुवांशिकता से संबंधित है। डार्विन है, वो भी नहीं है। इसका सही उत्तर है हाल्डेन। जेबीएस हाल्डेन ने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से हाल्डेन। अगला प्रश्न है, डायनासोर किस वर्ग से संबंधित है? डायनासोर किस वर्ग से संबंधित है? तो मछली पिसीज से नहीं है, उभयचर एम्फीबियन से भी नहीं है। इसका सही उत्तर है सरीसृप या रेप्टाइल से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सरीसृप। अगला प्रश्न देखते हैं, एकल संकर संकरण में प्राप्त जीन प्ररूप अनुपात है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर अपन जीनोटाइप की बात करें तो वो क्या होगा? 3:1। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है? फिनोटाइप है, मतलब लक्षण प्ररूप है ये। लेकिन प्रश्न अपने को क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जीन प्ररूप पूछा है इसमें, तो 1:2:1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डीएनए में सूचना होती है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें सूचना किसके बारे में होती है? वसा संश्लेषण के लिए नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए भी नहीं होती। इसका सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन से। अगला प्रश्न, दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति को किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसके पश्चात मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया? तो एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये गलत हो गया ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है द्विसंकर संकरण। डाईहाइब्रिड क्रॉस के पश्चात ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है द्विसंकर संकरण। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो फूल गोभी पर नहीं किए, चुकंदर पे नहीं किया। सही उत्तर है उद्यान मटर, गार्डन पी, जिसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन ने जैव विविधता के अध्ययन के लिए किस क्षेत्र की समुद्री यात्रा की थी? तो ऑस्ट्रेलिया गलत है, दक्षिणी अफ्रीका भी गलत है, उत्तरी अमेरिका भी गलत है। इसका सही उत्तर है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप लक्षण नहीं है। समरूप लक्षण का मतलब क्या है? समवृत्ति भी कहते हैं इसको, समवृत्ति लक्षण। तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं अपन, कीटों के पंख, पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख, तीनों पंख उड़ने के काम में आते हैं। जबकि ये चौथा ऑप्शन है डायनासोर के अग्रपाद, तो इसमें ये समरूप लक्षण नहीं है। इसका मतलब इसका सही उत्तर है द। धन्यवाद।